नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आयुष संबंध एज रिलेशन हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। एक कॉन्सेप्ट, एक अप्रोच, इसकी जनरल थॉट्स हमने आपको प्रोवाइड किया था पहले लेक्चर्स में, जो आपने कल देखा था। मुझे लगता है कि क्लियरिटी आई होगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के, कि आपको इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स कंफर्म हो कि कब क्या होना है, किस प्रकार के सवाल बनने हैं, इनके पीछे की लॉजिक क्या होनी है और हमारे एग्जाम के हिसाब से इसकी डेप्थ क्या है। इतनी बातें अगर क्लियर है तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि 1 से 2 सवाल जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में, वो आप जरूर कर लेंगे। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोग एक पूरे कमिटमेंट के साथ मेरे साथ जुड़े, विश्वास रखें कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो चीजें करा रहे हैं, वो आपके काम आएगी और उसका आपको परीक्षा में उपयोग दिखेगा। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग अगर हमसे जुड़े हैं तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, अपने सुझाव दिया करें, अपने फीडबैक दिया करें। और अगर पहली बार हमको देख रहे तो हमसे जुड़ भी जाए, सब्सक्राइब भी कर ले, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। तो इस प्रकार से मैं शुरुआत करने चल रहा हूं पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, इसके पीछे की पूरी थ्योरी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप पर। यह पूरा का पूरा पीडीएफ आपको बोर्ड फाइल के रूप में मिल भी गया होगा। यहां पर मैंने आपको बताया था कि हम लोग 3 प्रकार के सवाल देखते हैं। पहली स्थिति में क्या होता है कि इसके पहले मैंने ये भी कंफर्म किया था कि 3 लेवल की बातें होती हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, आफ्टर होता है। हम अभी का जीवन जीते हैं, इसके पहले की कल्पना करते हैं कि क्या थे, बाद के लिए हम लोग सोच रहे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बाद में क्या होगा। इन्हीं 3 के सभी प्रकार के रिलेशंस को लेकर के सवाल बनाए जाते हैं। 3 प्रकार के अनुपात पर आधारित सवाल बनते हैं। पहली स्थिति में क्या होता है कि रेशियो तथा मान दोनों एक ही लेवल पर होते हैं, एक ही पोजीशन पर होते हैं। जहां पर रेशियो होता है, अनुपात होता है 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति की, वहीं पर उनका कोई ना कोई मान पुट रहता है। और दूसरी तरफ हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि रेशियो आपको पहले का या बाद का दिया रहेगा, अनुपात मतलब रेशियो और वैल्यू कहीं और कहीं की दी रहेगी, मान कुछ भी पूछ सकता है। तीसरी कंडीशन पर रेशियो और वैल्यू दोनों अलग अलग जगहों पर रहती है, मतलब एक पोजीशन पर रेशियो, आफ्टर अ सर्टेन टाइम फिर से एक नया रेशियो, और फिर मिसलेनियस सवाल जो रहते हैं वो रहते ही हैं। मैं आपको सीधा सीधा सवालों पर एक एक कंडीशन के हिसाब से लेकर चलूंगा। जैसे आज के सेशन का मैं पहला सवाल जब ओपन करूंगा तो बहुत क्लियरिटी आपके सामने आएगी और बहुत स्पष्टता भी आएगी। सवाल क्या कहता है, आप इसको पढ़िए, थोड़ा रीड करिएगा। कह रहा है कि ए तथा बी की जो आयु का अनुपात है 5:6 है। निश्चित तौर पर जब हमसे केवल डायरेक्ट अनुपात बोला है तो हमसे वर्तमान की बात ही कह रहा है। उनकी आयु का जोड़ 55 साल है और वर्तमान का ही होगा, देखिए लिखा भी होगा और हम लोग समझ भी रहे होंगे। एक ही आयु का मान हमको बताना है कि प्रेजेंट में एक ही उम्र क्या है। ये प्रेजेंट की बात है, अर्थात वर्तमान की स्थिति है। और वर्तमान में ही 2 पर्सन है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। इनका जो एज रेशियो है 5 और 6 का है, मतलब 5 भाग ए का है, 6 भाग बी का है। इसी समय मतलब वर्तमान में ही दोनों की आयु का जोड़ दिया है जो कि 55 वर्ष है। अनुपाती पदों को जोड़ दें, 5 6 कितना होता है, 11 होता है। 11 की तुलना हम 55 से करें, एक का मान 5 हो गया। अब हमसे उम्र क्या पूछा है, एक ही, तो एक का अनुपाती भाग कितना है बताएं, 5 है, और 5 पचे कितना हो जाएगा, 25। यहां पर हमसे और भी कुछ पूछा जा सकता है, जैसे बी की उम्र, फिलहाल अभी तो सवाल में ए की उम्र पूछा था, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 25 साल। बी की उम्र पूछता तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करते 30 हो जाता। अंतर पूछ लेता तो 5 और 6 का डिफरेंस कर लेते। जो भी हमसे जिस प्रकार की वर्डिंग के हिसाब से सवाल पूछेगा उसी हिसाब से करेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको पहली चीज तो देखनी है लेवल, कि रेशियो और वैल्यू दोनों है एक ही लेवल पर, अर्थात दोनों वर्तमान में है। फिर आपको दूसरी चीज चेक करनी है कि हमारे पास जो वैल्यू है किस रूप में है, क्या किसी की आयु का योग है, या क्या किसी आयु का अंतर है, क्या किसी का इंडिविजुअल मान है। जो जैसे रहेगा उसी क्रम में रेशियो को जनरेट करेंगे। जैसे योग है तो अनुपाती पदों को जोड़कर तुलना करेंगे, अगर सिंगल मान होता तो सिंगल मान लेकर तुलना करते, डिफरेंस होता तो डिफरेंस के हिसाब से तुलना करते। जैसे दिया रहेगा मान, उसी प्रकार से कन्वर्ट करना होगा अनुपात को, कंपैरिजन करेंगे, फिर हमारी रिक्वायरमेंट जो रहेगी उसको हम पूर्ण करेंगे। दूसरे सवाल पर लेकर चलता हूं। 2 भाइयों की आयु का अनुपात, 2 ब्रदर्स हैं, 2 भाई हैं, उनकी आयु का अनुपात 5:8 है। करेक्ट। उनकी आयु में अंतर 12 साल का है, मतलब एक 12 साल बड़ा है, दूसरा 12 साल छोटा है। उनकी वर्तमान उम्र अर्थात दोनों की प्रेजेंट एज हमको फाइंड करनी है। आसानी से देखिए हम कर सकते हैं, हम वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। 2 ब्रदर हैं, 2 भाई है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। इनकी एज का जो रेशियो है 5:8 है, मतलब एक 5 साल का, 5 की उम्र का या 5 से प्रेजेंटेड है, दूसरा 8 से प्रेजेंटेड है। दोनों की आयु का डिफरेंस आपको कितना दिया है, 12। अब आप सोचो, जिस लेवल पर देखो, जैसे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होती तो मानते हैं कि वर्तमान ही है, वर्तमान में ही अनुपात है और वर्तमान में ही अंतर। अच्छा, एक अंतर को लेकर और बढ़िया रहता है कि अंतर कभी का दिया हो,
अंतर को कहीं से भी कंपेयर करा जा सकता है, इसलिए अंतर को लेकर टेंशन नहीं रहता। तो हम लोग देख रहे हैं कि अंतर यहाँ पर 12 साल का है। अनुपाती पदों का अंतर करें, क्योंकि जिस रूप में यह मान रहेगा उसी रूप में अनुपात को कन्वर्ट करना होगा। 3 का अंतर है, 3 की तुलना किससे कर दे, 12 से। 1 बराबर क्या होगा, 4। पूछा किसकी उम्र है, दोनों की। पहले अगर इसकी उम्र निकालेंगे बड़े वाले या छोटे वाले भाई की, तो 5 चौके 20। छोटे वाले भाई की निकालिए, 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8 चौके 32। तो पहले की उम्र हो गई 20 साल, दूसरे की 32 साल। 20 और 32 देखिए पहले ही ऑप्शन में आपको सवाल दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज और कर सकते थे, ऑप्शन से भी चाहते तो कंपेयर कर लेते, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं वो आंसर होते हैं। क्या होते हैं, आंसर होते हैं। तो सवाल देखना चाहिए, सवाल क्या है, सवाल ये लास्ट स्टेटमेंट होता है जो हमसे क्वेश्चन की डिमांड करता है, जो हमसे कुछ डिमांड करता है। बाकी तो सब कंडीशन होती है। उनकी उम्र पूछा है, किनकी, भाइयों की। भाइयों की उम्र के बारे में क्या जानकारी है, एक तो पहले जानकारी है कि उनका अंतर 12 साल का हो। तो देखिए किसमें अंतर 12 का है, तो ये बड़ा चालाक होते हैं लोग। देखिए यहां भी अंतर 12 का, यहां भी 12 का, यहां भी 12 का, इससे हम कुछ नहीं कर पाए। रेशियो पर चले जाए तो पहले और दूसरे का रेशियो 5 और 8 का हो। 4 पंचे 20 है, 4 8 32 है, 5 8 है। बाकी ये 5 से कट नहीं रहा, 5 से कटना चाहिए पहले की उम्र को। तो 5 से केवल पहला ही ऑप्शन है जो कट रहा है, तो इसलिए 5 और 5 के हिसाब से 20 और 32 हम ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर सकते थे, इसका आंसर डिसाइड कर सकते थे। तो ये पहला ऑप्शन इस सवाल 2 का सही आंसर होगा। आशा करता हूं भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा सा अच्छे से। सोनू, हरि और गोविंद की औसत आयु, औसत का मतलब नॉट अ एज ऑफ सिंगल पर्सन, इट्स जस्ट शोइंग द एज ऑफ सिंगल पर्सन, प्रेजेंट करता है, होता नहीं है। इस समय हमें प्रत्येक की उम्र को 30 मानना पड़ेगा। अगर व्यक्ति 3 है, अगर व्यक्ति 3 है, सोनू है, हरि है, गोविंद है, और प्रत्येक की उम्र को 30 माना है जो औसत के रूप में है, तो यहां से हम योग जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन सबको होगा कि औसत जो होता है वह योग बटा संख्या होता है। ऐसी स्थिति में अगर हमको योग निकालना है, योग निकालना है तो संख्या गुणे औसत करना होगा। मतलब 30 गुणे हम 3 कर दें तो तीनों की आयु का जोड़ कितना है, 90 साल है। जिसमें सोनू भी है, हरि भी है, गोविंद भी है, तीनों की आयु का जोड़ 90 साल भी वर्तमान में होगा। यदि इनकी आयु का जो अनुपात है 4 5 और 6 का है, मतलब 4 5 और 6 से प्रेजेंटेड है, तो सोनू और गोविंद की आयु के बीच का अंतर बताना है, क्या होगा। देखिए हम वर्तमान में हैं, 3 पर्सन है, सोनू है, गोविंद, हरि है। पहले देखिए यहाँ पर नाम के हिसाब से चलिएगा, सीक्वेंस के हिसाब से, और गोविंद है। एज रेशियो क्या दिया है बताइए, 4 का, 5 का और 6 का। कोई जानकारी नहीं तो हम सब प्रेजेंट मानेंगे, और प्रेजेंट में इनकी आयु का अनुपात है, प्रेजेंट में ही इनकी आयु का जोड़ है सोनू प्लस हरि प्लस गोविंद, जुड़ करके बताया कितना है, 90 है, 90 है। ऐसे में हम क्या करें, अनुपाती पदों को जोड़ें, जोड़िए तो कितना हो जाएगा। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जोड़कर ही दिया है, जिस रूप में दिया रहेगा उसी रूप में हमको अनुपात को भी कन्वर्ट करना होगा। 5 4 9 6 15, 15 बराबर आप 90 कर दो, 1 बराबर 6 हो गया, 15 छक्के 90 होता है। 1 बराबर अगर 6 हो गया तो हमसे क्या पूछा है, सोनू और गोविंद की आयु के बीच का अंतर। सोनू यहाँ पर है जो 4 से प्रेजेंटेड है, और गोविंद यहाँ पर है जो 6 से प्रेजेंटेड है। दोनों की आयु का अंतर यहाँ पर 2 का है, तो 2 बराबर हम क्या कर दें, 12। 12 वर्ष इनकी आयु का अंतर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। राइट सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। आशा करता हूं भी समझ में आएगा, एकदम क्लियरिटी बनाइए। देखिए चीजों को अगर स्पष्ट करके चलेंगे तो कोई दिक्कत कहीं नहीं होने वाला है। अच्छे सोचिए, क्लियर करिए, सवाल सब हल होते नजर आएंगे आपको। एकदम क्लियरिटी बनाइए और स्पष्ट करिए। सभी लोग कमेंट से चीजें स्पष्ट हो रही कि नहीं हो रही है, कहीं किसी स्टेप में, कोई वर्डिंग में, कोई स्टेप्स में कहीं कंफ्यूजन हो तो आप जरूर लिखो, मैं उसके हिसाब से आपको आंसर करूं, उसके हिसाब से प्रश्नों को सिलेक्ट करो, उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग को क्लियर करो आपके सामने। अगले सवाल पर लेकर चलता हूं। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। प्रेजेंट में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 143 है। उनकी आयु का योगफल हमको बताना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जब मान हमारा गुणनफल के रूप में दिया हो। देखिए यहाँ पर है तो वर्तमान की स्थिति, वर्तमान में फादर एंड सन दोनों हैं, दोनों का एज रेशियो क्या है, 3:1 है, करेक्ट। और यहां पर हमको जोड़ घटाना या वैल्यू नहीं दिया है, बल्कि फादर इंटू सन दिया है, दोनों का प्रोडक्ट दिया है जो कि 147 दिया है। अब इसको तुलना कैसे की जाती है, दरअसल यहां पर हम डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट करके सोचे कि चलो 3 है तो नहीं सेट होगा। हालांकि 3 ही है, प्रोडक्ट करिए 3 1 के 3 ही होगा। मैं 3 से इसकी तुलना कर दूं, 147 कर दूं, 1 नहीं आएगा, 1 का वर्ग आएगा। दरअसल इसको यक्स मानिए तो 3x हो गया, और यक्स हो जाएगा तो 3x स्क्वायर होगा, बराबर आप 147 कर सकते हैं।
अब आप यहां से 1 का मान मानिए तो इसका वर्गमूल मतलब 3 से पहले इसको डिवाइड करिए तब 1 का वर्ग आएगा। 1 का वर्ग बराबर क्या होगा, 3 से भाग कर 3 चौके 12, 3 9 27। 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, √49 होगा, अर्थात 1 बराबर 7 होगा। इसका वर्गमूल करेंगे तब रियलिटी में हमको यूनिट वैल्यू कंफर्म होगी। अब 1 का मान 7 होगा तो उनकी आयु का जोड़ ऐसे अनुपाती पदों के हिसाब से जोड़ दें, 4 है तो 4 से हम लोग यहां पर गुणा कर दें, 4 सते कितना हो जाएगा 28। 28 साल यहां पर उनकी आयु का जोड़ है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्र भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। 7 त्रिक 21 यहाँ पर पिता हो जाएगा और 7 1 के साथ यहाँ पर पुत्र हो जाएगा। 21 और 7 लॉजिकली सेट नहीं हो रहा है, बड़ा अजीब लग रहा है आपको भी देखने में लगेगा। पिता 21 साल का, बेटा 7 साल का, मतलब 14 साल का था तो पिता बन गया था। कभी कभी आंकड़े ऐसे दे दिए जाते हैं, देखने में बड़ा खराब लगता है। ठीक है, फिलहाल आप समझ लो जो हमको दिया है उसको हमने फॉलो किया और आंसर हमने आपको बता दिया, करेक्ट है। और गुणा भी करके देखिए तो 147 ही आएगा। आप 21 गुणे 7 करिए, 147 ही मिलने वाला है। चौथा डन है। पांचवें पर चलिए, समझिए पांचवा क्या है, ध्यान से देखिएगा। दादाजी और उनकी पोती की आयु का अनुपात 9:2 है। दादाजी और पोती 9:1:2 है। उनकी आयु का योग एक पूर्णवर्ग संख्या है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जानते ही होंगे आप लोग, जुड़ करके एक पूर्णवर्ग संख्या बने। उनकी आयु जो दादा की है और पोती की है, उनकी आयु का अंतर 11 साल का है। 11 का गुणज है, जो अंतर है वो 11 से कटने वाली एक संख्या है। जो अंतर है 11 से कटने वाली एक संख्या है। तो इनकी आयु ज्ञात करें, क्या हो जाएगी। बढ़िया सवाल है। देखिए हम चाहे तो ऑप्शन पर भी जा सकते हैं, बट हम ऐसे डिफाइन करते पहले। ये वर्तमान की स्थिति है, दादाजी हैं और पोती है, करेक्ट। दादाजी और पोती की आयु का रेशियो 9:2 दिया हुआ है। सवाल कह रहा है कि उनकी जो आयु का योग है वो एक पूर्णवर्ग संख्या है। पूर्णवर्ग संख्या मतलब 9 2 11, 11 के वर्ग में आने वाली संख्या होगी, जो 11 के पहाड़े में पढ़े आएगी, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। तो एक हिसाब से देखा जाए तो 121 होती है 11 के पहाड़े में, तो मेरे ख्याल से लगभग ऐसे ही जा रहा है। उनकी आयु का अंतर जो है 11 का गुणज है। उनकी आयु का अंतर 11 का गुणज है। 11 का गुणज मतलब 11 से कट जाए, तो ऐसे देखा जाए यहाँ पर अंतर क्या हो जाएगा। अंतर भाई 11 के टेबल में कटे, 11 के पहाड़े में आए तो अंतर कभी 22 हो कभी कुछ हो, तो ऐसे तो अंतर 7 है। ऐसे तो अंतर 7 है, लेकिन 7 के पहाड़े में भी आएगा, इसका मतलब 7 से भी कटेगा जो अंतर होगा। इस सवाल को सबसे परफेक्टली हम ऑप्शन से ले जा सकते हैं। कैसे, आइए। जैसे 90 और 20 मानिए, रेशियो के हिसाब से तो परफेक्ट है क्योंकि 10 9 90, 10 दूना 20, लेकिन जब जोड़ा इनको तो 110 आ रहा है। अब 110 एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। 110 क्या पूर्णवर्ग संख्या है? नहीं है। पूर्णवर्ग मतलब किसी का वर्ग हो। भाई 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का 121 होता है, तो इसको खत्म कर दे, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अंतर भी देखना पड़ेगा, वो भी समझिएगा। जैसे अंतर 11 का गुणज हो, अंतर भी 70 आ रहा है, 70 नहीं कटेगा 11 से। इसको सोचिए 72 और 16। अब 72 और 16 की बात किया जाए, 8 9 72, 8 2 16, चलो ठीक है 9 2 का रेशियो बनेगा। जोड़ के देखा 6 2 8 होता है, 7 1 8 होता है, 11 से कट तो रहा है जो 88, लेकिन 11 से कट रहा है जोड़, जबकि पूर्णवर्ग थोड़ी है 88। 88 पूर्णवर्ग नहीं है, तो भी पॉसिबल नहीं, इसको खत्म कर दें। अब अगला लिया मैंने 99 और 22। काफी पॉसिबिलिटी इस पर मुझे लग रही है। कैसे, जब मैंने इनको जोड़ा तो 121 आ गया। भाई 9 2 11, 9 2 11 12, 111 21 जो होता है 11 का वर्ग होता है, मतलब पूर्ण वर्ग है। और मैंने जब इनका अंतर किया तो 77 आया। 77 देखिए 11 से कटने वाली संख्या है, 11 के पहाड़े में आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ डिफरेंस भी देखिए 7 है, तो 7 से भी यह संख्या घट जाएगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं 99 और 22 को लेकर के देखने के लिए, और 99 और 22 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। दादा की उम्र 99 है, पोती की उम्र 22 है। और रेशियो बनाइए 11 दूना 22, 11 9 99, 9 2 का रेशियो भी बन जाएगा। जुड़कर 121 होगा जो कि पूर्णवर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। डिफरेंस भी 77 है, तो 11 के गुणज में भी है और साथ साथ इसके डिफरेंस को भी फॉलो कर रहा है, मतलब 7 से भी कैंसिल हो रहा है। तो प्रत्येक प्रकार की स्थिति को सेटिस्फाई हमारा सी ऑप्शन कर रहा है। हम सी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं सही आंसर्स के लिए। आप लोग भी मेरी बात मानिए और श्योर करिए इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन को। तो ये होता है पांचवा डन। छठे पर चलते हैं। छठा देखिए क्या कहता है। 1 वर्ष पहले दो बहनों की आयु का अनुपात। अब देखिए थोड़ी सी चीजें बदलेंगी। क्या? क्योंकि अब रेशियो और वैल्यू अलग अलग लेवल पर होंगी। आपको लेवल पता है 3 होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। यहां पर सवाल में देखिए हमको 2 बहनें थी, 2 सिस्टर्स थी। उनकी जो आयु का अनुपात था 2:3, लेकिन कब था बताए? 1 साल पहले था। उनकी जो वर्तमान आयु का योग है वो 12 साल है। इस समय उनकी आयु का योग 12 साल है।
उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन को हम फेस करने जा रहे हैं कि अनुपात अलग है और मान अलग जगह पर है, दो अलग अलग जगह है, डायरेक्ट तुलना संभव नहीं है। हम लोग स्कूल में जब करते थे तो हम रेशियो को मानते थे, उसको वैल्यू बनाते थे, लाते थे जहां पर मान होता था। मैं इसका प्रोसेस आपको समझाता हूँ करना कैसे है। जैसे आपको दिया सवाल में, हमको यहाँ पर पहले तो हम वर्तमान बना दें, करेक्ट। वर्तमान से 1 साल पहले, 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व दो बहनें थी S1 और S2। इनका जो एज रेशियो था 2:3 था, करेक्ट। अभी जो वर्तमान में अगर हम देख रहे हैं स्थिति ये है, वर्तमान में S1 प्लस S2 प्रेजेंट एज का जो योग है वो 12 साल है। इस समय दोनों बहनों की आयु जुड़ करके 12 साल है। हमको इसी समय दोनों की उम्र निकालनी है। प्रेजेंट में दोनों की आयु का मान क्या होगा, अलग अलग इंडिविजुअल। स्कूल में हम कैसे करते थे आप भी समझिए। स्कूल में हम करते थे पहली बहन की उम्र 2x मानते, दूसरे की 3x मानते, इसमें भी एक जोड़ते, इसमें भी एक जोड़ते। ये पहली बहन की उम्र हो गई, ये दूसरी बहन की उम्र हो गई, दोनों को जोड़ते तो कितना होता, 5x, 3x और 2x प्लस 2 बराबर यहाँ पर पहुंचते 12 होता, 5x बराबर 10 होता, x बराबर 2 होता, 2 से गुणा करते 4 में 2 1 जोड़कर लाते तो 5 होता, 3 दूना 6 में 1 जोड़कर लाते 7 होता। इस प्रकार से करना टाइम टेकन भी होता और उचित भी नहीं होता। मैं रेशियो को मान की जगह लाने की बजाय मैं दूसरा अप्रोच फॉलो करूं कि मैं मान को ही रेशियो की जगह लेकर जाऊं। आपको याद है पिछली क्लास जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उस समय ही मैंने आपसे कहा था कि आप हमेशा कोशिश करिएगा कि ये रेशियो जहां उसे स्टेबल रहने दीजिए, वहीं फिक्स रहने दीजिए। मेरा सजेशन यही है कि आप हमेशा मान को अनुपात की जगह लेकर जाओ। मान अगर जाएगा तो इजी जाएगा। जैसे हमने आपको कहा था इस समय अगर दो व्यक्ति जिनकी आयु का जोड़ 12 साल है, 1 साल पहले उनकी आयु का योग क्या रहा होगा, तो आपने कहा था एक पहले में भी घटेगा, एक दूसरे में भी घटेगा, यही होता था। अगर एक एक दोनों में घटेगा, 2 घटेगा, 2 घटेगा तो इन दोनों की आयु का जोड़ 10 हो जाएगा। अब ये बेहतर देखो क्या हो गया कि जहां पर रेशियो है, जहां पर रेशियो है वहीं पर आपको मान भी दिया गया है, जहां पर रेशियो वहीं पर मान है। अनुपाती पदों को जोड़ दें, अनुपाती पदों को आप तुलना कर सकते हैं। 5 बराबर क्या हो जाएगा 10, 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। अगर 1 का मान 2 है तो आप ये देखो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 4 और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी 6। 1 साल अगर आगे जाना है तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी बताइए 5। छोटी बहन 5 साल की है और बड़ी बहन देखिए कितने साल की हो जाएगी, एक बढ़ करके 7। तो छोटी बहन हो गई 5 साल की और बड़ी बहन हो गई 7 साल की। तो 5 और 7 देखिए पहला ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बनता है। 5 7 आप लोग लगा सकते हैं करेक्ट आंसर के रूप में। छठा सवाल राइट सोल्यूशन 5 और 7 ऑप्शन नंबर 1। आई होप सबको एकदम क्लियरिटी आई होगी। सेकंड, इसका अगला देखिए क्या है। सतीश तथा कृष्णकांत की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 4:5 है, प्रेजेंट में 4:5 है। यदि सतीश की वर्तमान उम्र 20 साल है तो कृष्णकांत की 5 साल पहले की उम्र हमको 5 साल बाद की उम्र बतानी है। यहाँ पर प्रेजेंट में हम लोग हैं, 2 पर्सन है, एक का नाम सतीश है, दूसरे का नाम कृष्णकांत है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर रेशियो भी वर्तमान में ही दिया है 4:5। और सबसे अच्छी बात है कि मान भी हमको दिया है सतीश का और भी कब का दिया है, वर्तमान का ही दिया है। तुलना करना आसान हो गया क्योंकि जिस लेवल पर रेशियो है उसी लेवल पर वैल्यू है। अब कंपैरिजन के लिए हम सबसे पहले वैल्यू चेक करेंगे है क्या। सतीश की एग्जैक्ट एज है और सतीश का अनुपातिक एज कितना है 4। मैं कहूंगा 4 बराबर 20 अर्थात 1 बराबर बताओ कितना 5। किसकी उम्र पूछा है, कृष्णकांत की। कब की पूछा है, 5 साल बाद। तो पहले अभी की बताइए। 5 बराबर कितना होगा 25, मतलब इस समय कृष्णकांत 25 साल का है। जो व्यक्ति इस समय 25 साल का है उसकी उम्र में 5 साल बाद आपसे पूछूंगा तो आप उसमें 5 जोड़ेंगे और कहेंगे सर ये 5 साल बाद तो 30 साल का हो जाएगा। जो व्यक्ति कृष्णकांत इस समय 25 साल का है वर्तमान में, इस रेशियो के हिसाब से, इन वैल्यूज के हिसाब से, वह 5 साल बाद ऑटोमेटिकली 30 ईयर्स का हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 8वां देखिएगा। 5 वर्ष बाद ए तथा बी की 5 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 होगा। अभी नहीं, 5 साल बाद। यदि दोनों की वर्तमान आयु का जोड़ अभी प्रेजेंट में 38 है तो 5 साल पहले दोनों की आयु क्या थी, 5 साल पहले दोनों की उम्र थी क्या, ये बताना है। आइए समझते हैं। ये हम वर्तमान में है, करेक्ट। हमको जो रेशियो दिया है वो 5 साल बाद का दे रहा है, 5 वर्ष बाद का दे रहा है। और हमसे जो पूछ रहा है उम्र 5 साल पहले की पूछ रहा है। मतलब तीनों लेवल को हम कंपेयर कर रहे हैं। इंफॉर्मेशंस पर चलिए, जो जैसे जहां जहां दिया है उसको फॉलो करिए। 5 साल बाद कह रहा है कि इनकी जो आयु का रेशियो होगा वो 3 और 5 का होगा। जानकारियों में वैल्यू में क्या दे रखा है पढ़िए।
वैल्यू में दिया है कि दोनों की वर्तमान आयु का जोड़ इस समय, ये देखिए इस लेवल पर हम लोग बात कर रहे हैं, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है, दोनों की आयु का जोड़ 38 साल है। पूछा कब है? पूर्व में ए की उम्र पूछा है और बी की उम्र भी पूछा है। ये सवाल एग्जैक्टली ग्राफिक्स में डन हो गया, ग्राफ बन गया इसका। बस आप सबको टैली करिए, सबको मिलाइए, देखिए आंसर आएगा। यहाँ रेशियो है, यहाँ वैल्यू थी। पहला काम वैल्यू के यहाँ लाइए। अगर दो व्यक्ति इस समय जोड़कर 38 साल के हैं तो 5 साल बाद उनकी आयु का जोड़ क्या होगा? आपने इस चीज को डिक्लेयर कर लिया है कि दोनों में 5 जोड़ेगा, 10 जोड़ेगा। इस समय जुड़कर दोनों की आयु का जोड़ a प्लस बी 48 साल का हो जाएगा। करेक्ट। अब सुनिए, अनुपात दिया है कब का? अनुपात दिया है बाद का, और मान भी कब का दिया है? बाद का। तो 5 3 कितना होता है? 8। यहीं पे लिख देता हूं, देखिए 8 बराबर क्या कर दो? 48। 1 बराबर क्या होगा? 6। अगर 1 का मान 6 है तो इसकी आयु यहीं पर 18 होगी, 6 3 18, और इसकी 6 5 30 होगी। अब लेकर जाना कहाँ है इनको? लेकर जाना है इनको वर्तमान में नहीं ले जाना है कि 5 घटाना है, जैसे एक डिस्कशन हम लोगों ने किया था, और ऊपर ले जाना है, 5 और घटाना है। अगर वर्तमान का पूछा होता तो 18 से 5 घटता 13 हो जाता, बट रियलिटी में 18 से 10 घटेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 18 से 10 घटेगा, 5 5 मिलकर 10, तो 18 से 10 घट करके यह मान हो जाएगी 8 साल। ए की उम्र कितनी हो गई? 8। उसी प्रकार से 10 इसमें भी घटेगा, 10 घटना मतलब सीधी सी बात है कि अब 30 से कितना हो जाना? 30 से 20 हो जाना। तो उम्र अगर देखा जाए दोनों की तो 8 और 20 साल होगी। 8 साल और 20 साल देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको राइट सोल्यूशन पर दिया हुआ है। तो इसके लिए राइट सोल्यूशन 8 साल और 20 साल लगाइए, और ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं फिगर, इसी प्रकार से क्लियरिटी करिए, एकदम स्पष्ट करिए, सोचिए, तब जाकर के सवाल आपके हल हो पाते हैं और इजीली आंसर आ भी जा। देखिए यहाँ एक चीज और से सोचा जा सकता था, क्या? अभी जोड़कर 38 है, 5 साल बाद 48 होगा। 5 साल पहले क्या था? तो 5 गुणे 2 कर दीजिए, 10 घट करके 28 होगा। ठीक है, 20 8 देखिए कितना हो रहा है? 28 हो रहा है कि नहीं? तो ये सब बातें भी सोचिए, ऑप्शन से भी मिला के चल सकते हैं। तो अपने स्तर पर जितनी चीजें आपको सेट करनी है उस स्तर पर करिए, और एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो सब क्लियर भी होगा। ऐसी बात नहीं कोई प्रॉब्लम कहीं पर आने वाली है। समझ में आ रही बात है ना? यस। आलोक और अनिल, देखिए 2 पर्सन हैं, एक का नाम है आलोक और दूसरे का नाम है अनिल। जो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 3 और 4 का है, प्रेजेंट में 3:4 के रेशियो में है। सवाल कहता है कि यदि आलोक की आयु अब से 20 साल बाद 62 वर्ष की होगी, कब से? अब से 20 साल बाद, प्रेजेंट से 20 साल बाद आलोक 62 साल के हो जाएंगे, तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए यहां पर प्रेजेंट पर रहिए पहले, और यहीं पर 2 पर्सन है, एक का नाम आलोक है, एक का नाम अनिल है। आलोक है और अनिल है, जिनकी एज रेशियो 3:4 में दिया है। अब से कितने साल बाद बोलिए? 20 साल बाद। अब से 20 साल बाद जो आलोक हैं उनकी उम्र हो जाएगी, बताइए एग्जैक्टली उम्र दिया है, वो भी कितना दिया है? 62 साल। हमसे अनिल की उम्र पूछ रहा है इस समय कितनी हो जाएगी। दरअसल रेशियो हमको वर्तमान में दिया है, मान हमको आलोक की 20 साल बाद दिया है। तो बताइए अगर आलोक जी की उम्र 20 साल बाद 62 की होगी तो प्रेजेंट में कितनी होगी? बताइए प्रेजेंट में मतलब वहां जाकर कितनी होगी? 20 कम करके होगी। तो 20 कम करके होगी तो यहां पर आलोक की उम्र 42 साल होगी। अगर आलोक की उम्र हम 20 साल कम कर दे तो 20 साल कम करने का मतलब, क्योंकि हम प्रेजेंट में लाना चाहते हैं, तो आलोक की उम्र 20 साल पहले अर्थात वर्तमान में कितना साल रही होगी? बताइए 42 साल रही होगी। जहां पर वह रेशियो है अब वहीं पर वह वैल्यू है, कुछ जोड़ना घटाना नहीं, डायरेक्ट कंपैरिजन करना है। 3 बराबर 42 कर दीजिए, 1 बराबर 14 होगा, और पूछा किसकी उम्र? अनिल की, जिसका अनुपाती हिस्सा कितना है? 4। तो 4 बराबर क्या होगा? 56। 56 साल के हैं इस समय अनिल। जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है 56 वर्ष के अनिल हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। तो ये 9वां सवाल था जिसमें आंसर था डी ऑप्शन, 56 साल के अनिल है। क्लियरिटी आपके पास है, सवाल को क्लियर आप समझ रहे हैं, वर्डिंग भी स्पष्ट हो रही होगी। अब सवाल देखिए अगला क्या है। इस समय अशोक की आयु, ध्यान से पढ़िएगा, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। इस समय मतलब प्रेजेंट में। ठीक, अब सवाल क्या कहता है? 6 साल बाद अशोक की आयु 26 वर्ष की हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु कितनी होगी? ये मुझे लगता है कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एकदम पीछे की तरह सवाल है। अगर एकदम पीछे की तरह सवाल है तो आपको इसको करना चाहिए, और इसके आंसर को आप एक हमें कमेंट भी करिए। ठीक है, जब आप सीरियसनेस भी समझ में आती है कि आपको यह सवाल क्लियर हो गया होगा,
मैं आंसर का वेट करूंगा कि 10 नंबर सवाल कितना आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। डेटा एकदम क्लियर करिए और कंफ्यूजन हो तो लिखिए। तो मैंने छोड़ दिया आपके भरोसे, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एज इट इज सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे एफर्ट करना चाहिए, आपको खुद से भी प्रयास करना चाहिए। अगले सवाल पर चलता हूं। सवाल क्या कहता है, राकेश, महेश तथा सुरेश की वर्तमान आयु का जोड़ 84 वर्ष है, 84 है। 8 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा 4, 3 और 5 का होगा। कब होगा? 8 साल बाद। तब महेश तथा सुरेश की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है? देखो अंतर तो हर समय सेम होता है, बट जैसे जैसे कहा है उस हिसाब से क्लियरिटी करिए। सवाल क्या है देखिए, वर्तमान है, यहाँ पर कौन कौन है? यहाँ पर राकेश है, महेश है और सुरेश है। राकेश है, महेश है, सुरेश है। इन तीनों की आयु का जोड़ हमको दिया है और जो रेशियो दिया है कब का दिया है पता है? 8 साल बाद का। 8 साल बाद का उनकी जो एज का रेशियो है 4:3:5 है। और योग दिया है कब पता है? राकेश प्लस महेश प्लस सुरेश, इस समय जोड़ करके 84 है। कब है? वर्तमान में। तो एज जो हमको वैल्यू में दी है वो हमको वर्तमान की दी है और जो रेशियो दिया है वो 8 साल बाद का दिया है। तो आपको एज को भी लाना पड़ेगा कहां पर? एज को भी लाना पड़ेगा आपको 8 साल बाद। तो 8 साल बाद लाने के लिए 8 गुणे 3 करिए, 24 जोड़िए। तो 24 जोड़िए कितना होगा? 4 4 8, 8 2 10, 108। इस समय तीनों की आयु का जोड़ कितना होगा? 108 वर्ष होगा। इस समय तीनों की आयु का जोड़ 108 है। हमको यहाँ पर अब कंपैरिजन करना हमारे लिए इजी होगा। कैसे? 4 3 7 5 12, तो जोड़ कर कितना होगा बताएं? 12। 12 बराबर 108। एक बराबर क्या होगा? 9। अब एक बराबर अगर 9 है तो सवाल क्या कहता पढ़िएगा। देखिए एक चीज आप समझिए, हमको ये पता है कि अंतर तो जीवन भर वैसा ही रहता है, इसलिए अंतर को लेकर के आप इनको उधर ले जाएं, इससे बेहतर यहीं पर अंतर निकाल दे, मान आ जाएगा। अगर हमसे उम्र पूछा होता तो चलो जिसकी उम्र पूछता, मान लीजिए जैसे हमसे महेश की पूछता, सुरेश की पूछता, तो महेश का अनुपाती भाग में लेता, 3 से 27 का गुणा करता, 3 में 9 का गुणा करता, 27 आती, 27 से 8 घटाता तो उसकी उम्र आती। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा वर्तमान में कितने वर्ष का अंतर है महेश और सुरेश में। तो महेश और सुरेश का अनुपाती हिस्सा देखिए, यहाँ पर 3 और 5 है, अंतर देखिए 2 का दिख रहा है। तो 2 का मान यहीं से कंफर्म करिए, 2 9 18 होगा। 18 साल का अंतर अब है, था पहले, बाद में जीवन भर उनके बीच आयु का जो अंतर रहेगा 18 का ही रहेगा, क्योंकि अंतर तो जीवन भर समान रहता है। अब अगर मान लीजिए हम वर्तमान में ले जाते तो वर्तमान में क्या होता बताइए भाई? 3 से गुणा करते थे 27 साल के होते, 3 से गुणा करते यहाँ पर 5 से गुणा करते 45 साल के होते, घटा के ले जाते 8 साल पहले तो कितना होते? 19 होते। और इसमें भी अगर हम 8 घटा देते तो बताइए 37 होते। तब भी डिफरेंस करिए कितना हो जाता? 18 19 37 ही होता है। तब भी वही चीज आपके सामने आने वाली थी। इसलिए जैसे बताया उस प्रकार समझिए, अंतर जीवन भर बराबर रहता है, इसलिए कोई इधर उधर का कंफ्यूजन नहीं है। डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन लगा सकते हैं। सी ऑप्शन में सवाल का सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। 11वां डन होता है। 12वें पर आ जाइए, देखिए क्या है 12वां क्या कहता है? यम एन तथा पी की औसत आयु 36 साल है। औसत मतलब जैसे भी एक डिस्कशन हुआ था कि औसत हमेशा क्या होता है? एक सिंगल वैल्यू को प्रेजेंट करता है। अगर तीनों की आयु को मान पता करना है, जोड़ निकालना है, तो 36 गुणे 3 कर दीजिए, 108 हो जाएगा। ये क्या होगा पता है? यम प्लस एन प्लस पी, अर्थात तीनों की आयु का जोड़ हो जाएगा। कब? जब ही वर्तमान की बात कर रहा होगा। 3 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2 3 और 4 था। 7 साल बाद यन की आयु क्या होगी हमको बताना है। आइए करते हैं। देखिए हमें वर्तमान में है, करेक्ट, हमें वर्तमान में है और यहां से 3 साल पहले, 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो रेशियो दिया हुआ था 2:3:4 का दिया था। और हमको जो योग दिया है पता है कब का दिया है? वर्तमान का दिया है। ये जो योग दिया है वो वर्तमान का है। कितना? यम प्लस एन प्लस पी। रेशियो नहीं दिया, मतलब डायरेक्ट योग नहीं दिया था, एवरेज के फॉर्म में दिया था। मैंने उसको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि योग बराबर औसत गुणे संख्या होता है, हमने 108 निकाल लिया, अभी 108 है जुड़ करके। अब हमको दरअसल मान निकालना है, उम्र निकालनी है, यन की निकालनी है या किसी की निकालनी हो, वो भी बाद, अभी की तुरंत नहीं बतानी है, ना तो पहले की बतानी है ना वर्तमान की बतानी है। 7 साल बाद लाना है, 7 साल बाद लाना है। आइए करते हैं। सबसे पहला काम तो भैया इसको जो है ना, जो 108 है, इसको ले जाना पड़ेगा ऊपर। कितना घटाना होगा? 3 साल पहले ले जा रहे हैं तो 3 लोग हैं, 3 3 9 27, मतलब 3 गुणे आप 3 करिए, 27 यहां पर घटाना होगा ना।
सॉरी 27 घटाना होगा, क्या घटाना होगा, 3 × 3 करना होगा, 3 × 3 घटाना होगा, 9 घटाना होगा। जब 9 घटाएंगे तो यहां जाकर के 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तीनों की आयु का जोड़ 99 होगा। अब अनुपाती पदों को जोड़िए, 4 3 2 5 4 9, 9 बराबर आप 99 कर दें, 1 बराबर 11 हो गया। उम्र किसकी निकालनी है, यन की। तो यन का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 बराबर कितना होगा, 33। अगर इस समय यह 33 साल का है तो वर्तमान में 3 जोड़ दीजिए 36 का होगा, और फिर 7 जोड़िए 43 का, या सीधा सीधा यहां से 10 जोड़ दीजिए, क्योंकि 3 और 7 का जो डिफरेंस होता है 10 का ही होता है। 43 वर्ष हो जाएगा यन की उम्र, 43 वर्ष की हो जाएगी यन की उम्र, कब बताइए, 7 साल बाद। तो बी ऑप्शन 43 वर्ष इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग देख सकते हैं इस सवाल 12वें का करेक्ट आंसर आपके सामने है, जो बी ऑप्शन में लिखा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ता हूं। कामनी और उसकी मां, कामनी और उसकी मां की आयु का अनुपात 2:11 है। कामनी 2 भाग को प्रेजेंट करती है, उसकी मां 11। उनकी आयु का अंतर 18 साल है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। एक चीज दिमाग में रखिएगा, जैसे अनुपात दिया है 2:11, जैसे हमारे पास दिख रहा है कि अब यहाँ पर जैसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता तो हम तो यही मानते हैं वर्तमानी है, यहाँ पर कामनी है और उसकी मदर है। रेशियो क्या दिया है, 2:11 दिया है। अंतर देखो, एक चीज दिमाग में, अंतर इतना परफेक्ट होता है कि अंतर को लेकर कभी कोई डाउट बनता ही नहीं। अंतर जैसे कब का दिया हो, वर्तमान का, बात का, उससे कोई फर्क ही नहीं होता, जैसे इसमें कुछ लिखा भी नहीं और हम मान भी रहे। अंतर 18 का है। 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है, अभी इसका मतलब सारी इंफॉर्मेशन वर्तमान की ही है। हम अंतर डायरेक्ट कर ले ऐसे ही, क्योंकि अंतर हमको दिया है कामनी और उसकी मदर का जो डिफरेंस है एज का, वो 18 साल का है, करेक्ट है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से अंतर जो बनकर आएगा वो कितने का है, 9 का। तो 9 बराबर आप 18 कर दो, 1 बराबर 2 होगा। अगर 1 बराबर 2 है तो 2 दूना 4 इस समय कामनी की उम्र है, और 11 दूना 22 उसकी मम्मी की उम्र है। हमको इनको ले जाना है 6 साल बाद, तो 6 साल बाद क्या होगा, कामनी की उम्र हो जाएगी, 6 साल बाद कामनी की उम्र हो जाएगी 10 साल की, और उसकी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, 22 या 28 साल की। 2 पंचे 10 होता है, 2 14 12 28 होता है। 5:14, यहाँ पर डी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। 6 साल बाद उसकी कामनी की और उसकी मदर की एज का जो रेशियो बनेगा 5:14 होगा, राइट सोल्यूशन होगा, इस सवाल का करेक्ट हल होगा। 13 डन होता है। आगे बढ़ता हूं। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो पूछे गए सवाल हैं, जिनको लेकर के मन में बड़ा डाउट होता है लोगों को कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। एक बात की क्लियरिटी रखिए, जैसे आप मान लीजिए किसी एक एज में हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आप किसी एक एज ग्रुप में हैं, सपोज करिए वर्तमान में अगर 2 व्यक्ति हैं 2:3 के अनुपात में है। अगर हम बाद में जाएंगे, कुछ भी साल बाद में जाएंगे, तो जो टर्म होंगे ना वो बढ़ करके ही आएंगे। रेशियो का डिफरेंस घटता है लेकिन टर्म बढ़ करके ही आएंगे। मतलब ये जो गैप होगा, जो मेरा ये बताने का पर्पज है, ये जुड़ करके ही होगा। जुड़ करके मतलब जैसे कुछ भी जुड़ेगा, घट करके नहीं होगा कि 1 हो जाए 2 हो जाए, ऐसे नहीं होगा, बल्कि ये जुड़ करके ही होगा। यहाँ पर हम 1 जोड़कर 4 3 बना सकते, 1 जोड़कर 4 बना सकते, ऐसे हो सकता है 3 और 4। लेकिन अगर आप सोचो कि 1 घटा के 1 बना दे, 2 इसमें से 1 घटा करके, मतलब पीछे जाना है तो घट कर जाएगा, आगे जाना है तो जुड़ करके जाएगा। दरअसल हम इसलिए बता रहे क्योंकि इस टाइप का सवाल बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इस तरह का सवाल पूछता है। सवाल क्या है, 9 साल पहले अमित और अनु, 2 पर्सन है, 9 साल पहले अमित और अनु की आयु का अनुपात 5:7 था। तो अब से 5 साल बाद निम्नलिखित में से कौन सा उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता है, जो उनका एज रेशियो होगा वो नहीं हो सकता है अब से 5 साल बाद, इनमें से कौन सा। मैं आपको समझाता हूं, देखिए समझिएगा। अगर जैसे हम कह रहे हैं हम वर्तमान में हैं, करेक्ट, हम वर्तमान में हैं, और वर्तमान में देखिए यहाँ पर एज रेशियो क्या दिया है, 5:7 दिया है। और हमसे देखिए यहाँ पर, लेकिन ये जो एज रेशियो दिया है ना 5 अभी का नहीं दिया है, ये कब का दिया पता है, ये दिया है 9 साल पहले का। 9 साल पहले का जो उनकी एज रेशियो है 5 और 7 का दिया है। और अब हमसे कब का पूछ रहा है बताए, हमसे पूछ रहा है 5 साल बाद का। 5 साल बाद निम्नलिखित में कौन सा उनका एज रेशियो नहीं होगा। एक बात दिमाग में रखिएगा, एज का जो गैप होता है वो सेम रहता है। तो सेम रहने का मतलब जो ये गैप है वही इनका भी गैप होना चाहिए, वही इनका भी गैप होना चाहिए। अब अगर गैप की बात करिए तो यहाँ पर गैप कितना है, 6 का गैप है। यहाँ पर गैप कितना है, 2 का गैप है। यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 4 का गैप है। तो हमारी प्रायोरिटी कौन होगी, बी ऑप्शन। आइए देखते हैं पहले, लेकिन उसका भी एक ट्विस्ट होता है। अभी मैं 11 और 13 लेकर चल रहा हूं,
अब आपको एक चीज और देखना पड़ता है, वो भी बहुत जरूरी, क्या इस गैप के साथ ये गैप भी सेम है? मैंने देखा कि 5 6 11 होता है और 7 6 13 होता है, तो मैं मानूंगा ये परफेक्टली चल रहा है, ये बिल्कुल सही आंसर हो सकता है। अब कोई क्यों नहीं होगा उसकी तरफ भी चलिए। जैसे अगर हम कह दें कि यह 5 और 7 का रेशियो है, और हमने कहा कि चलो हम 5 साल बाद, ही कब का था बताइए, 9 साल पहले का था, और ये 5 साल बाद का, हमने 13 और 19 मान लिया। पहली चीज तो यहाँ का गैप 2 है, यहाँ का गैप 6 है। चलो हमने सोचा कि हम गैप सेम कर लेते हैं। सेम भी जब मैं करने के प्रयास में गया, तो इस गैप को मैंने जब चेक किया तो ये 5 साल 9 साल पहले का था, 5 साल मतलब ये 14 साल का गैप हुआ। ये 2 1 के 2 कर दिया, 2 3 6 कर दिया, मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया, और मैंने इसको करा ही नहीं। क्यों करूं? क्योंकि 1 से मतलब ही नहीं। 3 से करते ही 15 होगा या 21 होगा, और 1 से करते ही 13 होगा या 19। मैंने अभी जो डिस्कस किया, अब ये चीज देखिए घट रही है। 15 से 13 को होना मतलब घट रहा है, 21 से 19 मतलब घट रहा है। जबकि यहां से ऊपर की तरफ आपको पता है जैसे सिस्टम होना चाहिए कि अगर यहां से यहां जा रहा है तो जुड़ना चाहिए, बढ़ रहा है ना तो जुड़ना चाहिए। तो इस हिसाब से गलत है, एक कोई भी ऑप्शन सेट नहीं होगी। जो मैंने आपको बताया बी ऑप्शन इसके लिए परफेक्टली सही होगा, जो जैसे हमने परफेक्ट किया, क्लियर किया। और आशा करता हूं इस तरह के सवाल आपके सामने होंगे। आप इसी टाइप से देखिए ये सवाल कर सकते हैं, एकदम सेम उसी टाइप से है। 7 वर्ष, मैं चाहूंगा कि इसका भी होमवर्क करके हमें आंसर दें। ठीक है, एकदम सेम उसी टाइप से है, तो फिर वही बात है ना कि करने की जरूरत नहीं है। आपको करना चाहिए, अगर समझ में आया होगा जरूर करेंगे, और नहीं आया है तो आप मुझे बताओगे तो हम फिर से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यह सवाल आपको क्लियर करना चाहिए जो मैंने आपको प्रोवाइड किया। 15वां डन होता है। आगे देखिएगा, माया और मीरा, इस सवाल को देखिए। माया और मीरा की वर्तमान आयु 6 और 5 के अनुपात में, और 15 साल के बाद अनुपात 9:8 हो जाएगा। अब देखिए एक पैटर्न बदला है, मैं आपको बताऊं, यहां से पैटर्न बदला है, और इस क्लास में अकेले अब यह सेम नहीं हो सकता, ना अच्छे से डिक्लेयर हो सकता है। तो मैं चाहूंगा इसके लिए एक क्लास फिर से आए, जिस क्लास में अब इस तरह की स्थिति कब की, जब हमारे पास इस सिचुएशन में हम लोग हों कि कुछ साल पहले का अनुपात, कुछ साल बाद का अनुपात, अनुपात दिया हो, एज गैप को कंपेयर किया जाए। जितनी भी ऐसी पॉसिबिलिटी और मिसलेनियस सवाल बनते हैं, इसके लिए एक सेशन और आएगा तो पूरी परफेक्शन आ जाएगी, ये रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी तक जहां तक पढ़ाया गया एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अगर है तो जरूर कंफर्म करें, बाकी मैं इसके आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, बताइएगा, अपने अपडेट्स दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर कोई डाउट तो लिखिएगा जरूर, जिससे हम क्लियरिटी कर सके। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद, ढेर सारा प्यार।